नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे हमारे तीनों सेगमेंट, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। लेकिन आइए, क्या है कुछ खास इन तीनों सेगमेंट्स में, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के इस अंक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट से। आपको बता दें कि कोविड-19 से निपटने के लिए पिछले दिनों G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने असाधारण बैठक की और इस बैठक में खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा पर इस महामारी के प्रभाव पर चर्चा की गई। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि खाद्य नुकसान से बचने के लिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय संकल्प भी लिया गया। और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढककर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक-एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ न हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना न पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के कृषि मंत्रियों की मंगलवार को असाधारण बैठक हुई। इसमें खाद्य सुरक्षा, संरक्षा और पोषण पर इस महामारी के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान खाद्य अपव्यय एवं नुकसान से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संकल्प लिया गया। श्री तोमर ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ सभी देशों से एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया। सऊदी अरब के पर्यावरण, जल एवं कृषि मंत्री श्री अब्दुल रहमान अल फाजली की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा की गई। में सभी G20 सदस्यों, कुछ अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ भारत की ओर से
केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने विचार विमर्श में भाग लिया। खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार करने के लिए एक साथ लाने की पहल का स्वागत किया। उन्होंने सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी कृषि कार्यों को छूट देने और आवश्यक कृषि उपज और खाद्य आपूर्ति की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के निर्णयों को साझा किया। G20 राष्ट्रों ने खाद्य अपव्यय और नुकसान से बचने के लिए कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने का संकल्प लिया। G20 देशों ने महामारी पर नियंत्रण के लिए सख्त सुरक्षा और स्वच्छता उपायों पर विज्ञान आधारित अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश विकसित करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री तोमर ने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में भारत के लोगों की ओर से एकजुटता का आह्वान करते हुए सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन किया। हमारे किसान खेतों में कोरोना से लड़ने वाले सच्चे योद्धा हैं, जिसके फलस्वरूप 31 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बोए गए 67% से भी अधिक गेहूं को काट लिया गया है। तिलहन और दलहन की कटाई पूरी हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई पिछले वर्ष समवर्ती अवधि की तुलना में 36% अधिक है। आगामी वर्षा के दौरान बुआई संबंधी आदान राज्यों में पहुंचाए जा रहे हैं। हम चावल, गेहूं, फलों और सब्जियों के प्रमुख निर्यातक होने संबंधी अपनी स्थिति को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि कई अन्य देश इन उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत पर भरोसा करते हैं और उनका ये भरोसा कायम रहेगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपको सफल किसानों की दास्तान दिखाते हैं। मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। किसान साथियों, जैसे विदित है कि गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी गेहूं की कटाई स्टार्ट हो चुकी है और आज जो हमारे देश में इतनी भयंकर बीमारी जो कोरोना फैली हुई है, इसके बचाव के लिए किसान साथियों, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि सोशल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस का मतलब कि आप एक से दूसरे के बीच में 1 मीटर की दूरी कम से कम होनी चाहिए। फसल की कटाई करते हैं या फसल की हार्वेस्टिंग करते हैं तो मुँह पर मास्क लगाएं। हाथों में अगर ग्लव्स पहने जाएं तो पहने, नहीं भी पहने जाएं तो जो ये दराती आप देख रहे हैं, इस दराती को यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें। सैनिटाइज दराती को करने के बाद अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। जैसे मैं दराती को सबसे पहले दराती को सैनिटाइज करता हूं, उसके बाद साबुन से और एक पानी के साथ अच्छी तरह अपने हाथों को धोता हूं, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो अन्य किसान साथियों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इस ऐसे दौर में माननीय प्रधानमंत्री के दिए हुए निर्देश की पालना करें और एक दूसरे के बीच में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ज़रूरी काम अगर आपको हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। आज हमारे खेतों में जो लेबर काम कर रही है उनको भी ये आप चेताएं कि जब भी वह दराती वगैरह जो भी यूज़ करें
तो उसको यूज़ करने से पहले सैनिटाइज करें और यूज़ करने के बाद फिर दोबारा से अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छी तरह धोएं। और जो दराती है एक दूसरे को ना छूने दें, जैसे कि मैं नहीं छूने देता, जो मेरी दराती है वो मैं ही यूज़ करता हूँ। इसी तरह अन्य किसान साथी भी इस चीज़ की पालना करें ताकि हम इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। और इसका एक ही इलाज है, वो है सोशल डिस्टेंस, उसे हमें रखना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे विनती की है, रिक्वेस्ट की है, उसको मानना है और हमारे देश को इस भयंकर बीमारी से बचाना है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। खेतों में इस समय रबी फसलों की कटाई चल रही है और ऐसे में हमारे किसानों को कुछ मुख्य सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी है ताकि वे कटाई का काम तो आसानी से कर ही पाएं, साथ ही साथ अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएं, स्वस्थ रख पाएं। और इसके लिए सरकार भी काफी नए दिशा निर्देश जो है जारी कर रही है, उनका पालन आपको जरूर करना है। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें।
तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि वे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और साथ ही अपने आप को स्वस्थ रखें और साथ ही दूसरों को स्वस्थ रखने में भी अपना सहयोग दें। तो आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।